सच साहिब जी, यहाँ पर जो समागम मनाया जा रहा है ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। संत गरीबदास जी महाराज जी ने अपनी वाड़ियों में लिखा हुआ है कि हरि आए हरियाणे नू, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फिरता दाने दाने नू, सर्व कला सदगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे नू। तो हरि का आना हुआ है हरियाणा में, पहले वो पंजाब था, बाद में वो हरियाणा बना हरि के आने के बाद। संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ यहाँ पे शिक्षा के बारे में बताया गया है कि उन्होंने कहाँ से ये मतलब जूनियर इंजीनियर की पढ़ाई कंप्लीट की। पॉलीटेक्निक कॉलेज से उन्होंने जूनियर इंजीनियर की पढ़ाई कंप्लीट की। उसके बाद हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे दादा गुरुजी स्वामी रामदेवानंद जी से नाम दीक्षा लिया, जो कि अभी समागम उस उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। फिर उसके बाद दादा गुरुजी ने हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी को आदेश दिया कि आज से आज से आपको ये गुरु गद्दी संभालनी होगी, और उनको आदेश दिया कि जितनी भी संगत वहाँ पे बैठे थे उनको बताया कि आज से अब ये आपके गुरुजी होंगे। हमारे दादा गुरुजी ने हमारे गुरुजी का आदेश दिया नाम उपदेश के लिए, तो हमारे गुरुजी ने घर घर पाठ करने के लिए गांव गांव जाने लगे, संघर्ष करने लगे और सत्य ज्ञान को फैलाने लगे। घर घर जाकर पाठ क्या करते थे हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी। हमारे गुरुजी दादा गुरुजी के आदेश अनुसार हमारे संत रामपाल जी महाराज जी गुरुजी ने सत्संग भी करना स्टार्ट कर दिया था घर घर जाकर। उन्होंने इस ज्ञान को आगे फैलाने के लिए अपनी जो जूनियर इंजीनियर की नौकरी थी वो भी त्याग दी, ताकि उन्होंने ये बोला कि आगे से अब मैं सच्चे सरकार की नौकरी करूंगा, मतलब अपने गुरुजी की नौकरी करूंगा, और अपनी जो जूनियर इंजीनियर की नौकरी थी वो भी छोड़ दी इस ज्ञान प्रचार को फैलाने के लिए। फिर हमारे गुरुजी ने घर घर गांव गांव जाकर संघर्ष किया, सबको ये ज्ञान बताया, सत्य ज्ञान के बारे में बताया कि हमें भक्ति किस तरह से करनी चाहिए। एक बारी हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी पाठ करने के लिए किसी गांव जा रहे थे, लेकिन किसी कारणवश वो पाठ कैंसिल हो गया। तो हमारे गुरुजी वापस जाते टाइम पे उन्होंने एक पुल का निर्माण करवाया था, वहाँ पर बैठकर कबीर परमात्मा को कसक के साथ हृदय से याद करने लगे। फिर वहाँ पर हमारे कबीर परमात्मा जी स्वयं शरीर वहाँ पर प्रकट होकर उनको दर्शन दिए। जैसे ही वहाँ पर हमारे परमात्मा कबीर साहब जी वहाँ पे प्रकट हुए, तो उनको हमारे गुरुजी ने जो पुलिया की एक पट्टी थी वहाँ पे बैठा दिया और उनसे ज्ञान चर्चा की कि हमें भक्ति किस तरह से करनी चाहिए। तो कबीर परमात्मा जी ने उनको बोला कि मैं खुद ही स्वयं परमात्मा हूँ, लेकिन हमारे गुरुजी नहीं मान रहे थे। उनको डाउट हो रहा था कि वो जिंदा महात्मा के रूप में आते हैं, आप तो साधारण वेशभूषा में आए हुए, तो आप कबीर परमात्मा नहीं हो सकते। वो उनको मतलब एक डाउट हो रहा था। और फिर हमारे कबीर परमात्मा जी ने बोला कि सार नाम और सार शब्द देने का टाइम आ चुका है बेटा, मतलब सार्वजनिक कर दो। लेकिन हमारे गुरुजी को डाउट हो रहा था कि परमात्मा कबीर साहब जी जिंदा महात्मा के रूप में आते, तो उनके भ्रम को मतलब क्लियर करने के लिए परमात्मा कबीर साहब जी ने अपना जिंदा वाला रूप दिखाया। फिर हमारे गुरुजी संत रामपाल जी उनको पहचान गए और उनको मतलब पता चला कि मैं मतलब कबीर परमात्मा जी को नहीं पहचान पा रहा था, जबकि ये पूर्ण परमात्मा है। फिर उनको देखकर उनको दंडवत प्रणाम करने लगे। फिर हमारे परमात्मा कबीर साहब जी जिंदा वाले रूप में उनको आशीर्वाद दिए और उनको बोला कि आगे की जो लीला है वो मैं करूँगा। और फिर परमात्मा कबीर साहब जी ने हमारे गुरुजी को आशीर्वाद देकर शरीर सतलोक भेज दिया। और फिर आगे की लीला हमारे कबीर परमात्मा जी ने हमारे गुरुजी का रूप लेकर आगे की लीला उन्होंने की, कबीर परमात्मा जी ने। फिर उनकी स्कूटी में भी लिखा हुआ है, अमर करूँ सतलोक पठाऊँ, ताते बंदी छोड़ कहाऊँ। मतलब जो सतलोक पठाते, जो मतलब बंधनों से छुड़ाने वाले होते हैं, उनको बंदी छोड़ बोला जाता है। तो हमारे कबीर परमात्मा जी ने हमारे गुरुजी के रूप में ये जो सच्चा ज्ञान था इसे फैलाने के लिए आगे की लीला हमारे कबीर परमात्मा जी ने की। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ज्ञान टेक एडवाइजर प्रेस बेल आइकन ज़रूर दबाएं।